हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको विगत है, फास्ट आईएएस द्वारा 1000 क्वेश्चंस की सीरीज प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत हमने यूनिट 9 के 50 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम तीसरी वीडियो में 25 क्वेश्चंस और देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन C2C का उदाहरण है। सबसे पहले C2C क्या होता है आपका, कस्टमर टू कस्टमर। सी का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कस्टमर। क्लियर। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका Quaker.com, दूसरा है आपका Kite24, तीसरा है OLX.com, चौथा है उपरोक्त सभी। जो हम देखते हैं कि OLX पर हम सभी का सामानों को व्यक्तिगत रूप से बेच सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से खरीद सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यह C2C का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेकर का आपने ऐड देखा होगा, शोड पिकर बेच क्वेकर, तो क्वेकर भी क्या है आपका एक C2C एग्जाम्पल है। Kite24 भी क्या है आपका एक C2C का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसलिए आपका इसमें आंसर रहेगा उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ दी एबव। क्लियर है यहाँ तक आपको। आपका दूसरा क्वेश्चन है, www का प्रयोग किस वर्ष किया गया। तो सबसे पहले हमें देखना है www का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ W से आशा है आपका वर्ल्ड, सेकेंड W से आशा है आपका वाइड, तीसरे W से आपका आशा है वेब। क्लियर। इसका विकास किसके द्वारा किया गया था। तो इसका विकास किया गया था आपके टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसका विकास किया गया था। कब किया गया था, 1989 या 1989 में इसका विकास किया गया था। 1991 में इसे सभी के लिए खोल दिया गया था। 1993 में इसको क्या कर दिया गया था, फ्री या मुफ्त उपलब्ध करा दिया गया था। उसके बाद इस पर नियंत्रण करने के लिए W3C का गठन कब हुआ था, 1994 में W3C का गठन हुआ था, जिसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्लियर। तो आपका क्वेश्चन क्या है, का प्रयोग किस वर्ष प्रारंभ हुआ है। तो प्रयोग आपका आंसर सी हो जाएगा, 1991 में इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ था। फिर से देख लीजिए, www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। इसका विकास टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1989 में किया गया था। इसका यूज या प्रयोग प्रारंभ कब हुआ, 1991 में हुआ था। उसके बाद 1993 में से मुफ्त उपलब्ध करा दिया गया था और 1994 में W3C का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कॉल्ड इन अ सिंपल वर्ड। किसी नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि इंटरनेट को क्या कहा जाता है, आपके नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है। आपको इसमें ऑप्शन सही से पढ़ना है। यह इंट्रानेट लिखा है ना कि इंटरनेट लिखा है, तो इसको आपको सही से पढ़ना है। जल्दबाजी में हमें गलत विकल्प का चयन नहीं करना है। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं हम, हमारा तीसरा, इनक्रिप्ट के प्रकार बताइए या इनक्रिप्शन के प्रकार बताइए। व्हाट आर द टाइप ऑफ इनक्रिप्शन। पहला है आपका सिमेट्रियल, दूसरा है आपका असिमेट्रियल और तीसरा है आपका हैशिंग, चौथा है आपका ऑल ऑफ दी अबव। जो जब जब हम इनक्रिप्शन को हमने देखे टेल में क्लास में पढ़ा था, तो हमने उसके कितने टाइप देखे थे, 3 टाइप देखे थे। पहला कौन सा था आपका सिमेट्रियल, दूसरा क्या था आपका असिमेट्रियल और तीसरा क्या था आपका हैशिंग। क्लियर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी या उपरोक्त सभी, आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अपन देखेंगे आज की क्लास का 5वां प्रश्न, भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल कौन सी है। विच इज द क्लाउड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो ई गवर्नेंस का सबसे पहले अपन फुल फॉर्म देखेंगे। ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है। इसके लिए भारत ने योजना या प्लान कब आया था आपका, 2006 में इसके लिए प्लान आया था। उसके बाद इसके लिए अभी कौन कौन सी चलाई जा रही हैं आपकी, ई प्रमाण योजना या ई सर्टिफिकेट चलाया जा रहा है और जीआई क्लाउड चलाया जा रहा है। तो उपयुक्त दोनों आंसर इसमें हो जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, बाय विच एक्ट हैज लीगल अप्रूवल बीन गिवन टू डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर के लिए किस एक्ट के द्वारा वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की गई है। तो आपका पहला ऑप्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट, दूसरा ऑप्शन है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तीसरा है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, चौथा है आपका बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं सिंपल भाषा में आईटी एक्ट भी कहा जाता है। ये कब आया था आपका, वर्ष 2000 में आया था। 2008 में इसमें क्या हुआ था आपका
संशोधन हुआ था। क्लियर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पढ़ाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू टीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्कूल एजुकेशन? तो अपना पहला ऑप्शन क्या है? मध्य प्रदेश। यही इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में किसको शामिल किया गया है? एआई को शामिल किया गया है। आप कमेंट में हमें आंसर बताइए कि पीएम श्री योजना कब आई थी, और सीएम राइज स्कूल भी आप कमेंट में कर कर बताइए सीएम राइज स्कूल योजना कब आई थी, और इसके तहत मध्य प्रदेश में कितने सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं। और पीएम राइज योजना कब आई थी या पीएम श्री योजना कब आई थी, और इसके तहत मध्य प्रदेश में कितने विद्यालय बनाए जा रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वीडियो मेल में हम क्या भेज सकते हैं? व्हाट कैन वी सेंड थ्रू वीडियो मेल? फर्स्ट ग्राफिक्स, सेकंड वीडियो क्लिप्स, थर्ड वीडियो मैसेज, डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो अपन को मालूम है कि ईमेल की सहायता से हम सभी को भेज सकते हैं, जैसे चाहे ग्राफिक्स हो, चाहे वीडियो क्लिप्स हो, चाहे आपका वीडियो मैसेज हो, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। या इसके अतिरिक्त आपका टेक्स्ट जो मैसेज होता है उसे भी हम किसकी सहायता से भेज सकते हैं? वीडियो मेल की सहायता से भेज सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एसेसरीज किससे जुड़ी रहती हैं? व्हाट आर द एसेसरीज कनेक्टेड टू इन द कंप्यूटर? बस, रिंग, जिप या पोर्ट? हमें मालूम है कि कंप्यूटर में छोटे छोटे से इस आकार के पोर्ट पाए जाते हैं जिसमें भिन्न प्रकार की एसेसरीज जोड़ी जाती थी। लेकिन वर्तमान में कौन से पोर्ट आ गए हैं? आपके यूएसबी पोर्ट आ गए हैं, जिसकी आकृति लगभग इस प्रकार की होती है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में भिन्न उपकरणों जैसे उनके सीपीयू, माउस या आपका साउंड किसी को भी हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन हो जाएगा पोर्ट। क्लियर है। उसके बाद आ जाइए आप, ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? तो हम जानते हैं कि ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 2 भाग कौन कौन से होता है? एक होता है यूजर नेम होता है, और दूसरा क्या होता है आपका? डोमेन नेम होता है। जैसे www.fastias.com, ये क्या हो जाता है? इसका यूजर नेम हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? इसका डोमेन नेम हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है। इसमें उन्होंने क्या पूछा है? क्या सही नहीं है? तो आपका ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप हमें कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश की ईमेल नीति कब आई थी। दूसरा है ब्लॉक, ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? वेबलॉक कहा जाता है, या ऐसे वेबलॉक कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए डीएम। डीएम क्या होता है? आपका डायरेक्ट मैसेज होता है, उसे क्या बोलते हैं? डीएम कहा जाता है। जंक मेल को क्या है? जेम ना के क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। जो जंक ईमेल होती है उन्हें क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। क्लियर। B2C के संबंध में क्या सही नहीं है? इंटरनेट के माध्यम, अब यहाँ आपको समझना है B2C। बी मीन्स क्या हो जाएगा आपका? बिजनेस। सी मीन्स क्या हो जाएगा आपका? कस्टमर। क्लियर। इंटरनेट के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा वस्तु व सेवाओं को सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जाना। क्लियर। दूसरा क्या है? रेलवे द्वारा यात्री को ऑनलाइन रिजर्वेशन की सुविधा देना, ये भी सही है, ये भी सही था। ऐसा मध्यस्थ की भूमिका होती है? नहीं होती है। इसमें डायरेक्ट बिजनेसमैन के द्वारा कस्टमर से संपर्क में किया जाता है, अपने सामान को बेचा जाता है, या कस्टमर के द्वारा बिजनेसमैन से संपर्क किया जाता है और अपने सामान को बेचा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब ये आपका आंसर क्या है? इसमें सी हो जाएगा। डी ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, इन दिस द परचेसिंग वर्क कैन बी डन बाय द कस्टमर, ये भी आपका ऑप्शन सही है। इसके बाद आ जाइए, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई? तो आपको याद रखना है कि डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? आपकी 1 जुलाई 2015 को किसकी शुरुआत हुई थी? आपके डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद हम आगे देखेंगे, कौन सा साइबर हमला विशेष रूप से किसी वेबसाइट को बंद करने या उसे धीमा करने के लिए किया जाता है? विच साइबर अटैक इज स्पेशली यूज्ड टू शट डाउन और स्लो डाउन अ वेबसाइट? फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्रैकर, सेकंड है आपका स्केयरवेयर, थर्ड है आपका DDoS, फोर्थ है आपका फिशिंग। तो हमें देखना है जो आपका
DDoS होता है, इसका यूज किसके लिए किया जाता है? शट डाउन और स्लो डाउन द वेबसाइट। DOS का अर्थ क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विसेज। 65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की तकनीक में सहयोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ द टेक्निक ऑफ द मेजरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस? फर्स्ट ऑप्शन है आपका बुलियन अलजेब्रा, सेकंड है आपका ट्यूरिंग टेस्ट, थर्ड है आपका लॉगरिथम, डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो मालूम है जो ट्यूरिंग टेस्ट किया जाता है वह किसके लिए किया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेजरमेंट के लिए किया जाता है या मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद आ जाएंगे हम अपने अगले प्रश्न पर। भारत का पहला औद्योगिक रोबोट कौन सा है? तो हमें मालूम है कि भारत का पहला औद्योगिक रोबोट कौन सा है? आपका ब्रावो रोबोट है। ब्रावो रोबोट किसके द्वारा बनाया गया था? तो हमारी टाटा की एक सब कंपनी है, कौन सी? TAL के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है? पहली वैज्ञानिक एवं उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? विच वाज द फर्स्ट साइंटिफिक एंड हाई लेवल लैंग्वेज? पहला ऑप्शन है आपका एल्गोल, सेकंड है कोबोल, थर्ड है आपका पास्कल और डी है आपका फोर्ट्रॉन। तो पहली हमारी उच्च स्तरीय भाषा क्या कौन सी हो जाती है? फोर्ट्रॉन। तो फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगा फुल फॉर्म इसका? फोर्ट्रॉन का फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगा। कोबोल का क्या हो जाता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा। उसके बाद एल्गोर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज हो जाता है। तो आपको इन सभी के फुल फॉर्म याद करने हैं। क्लियर है? GST का रजिस्ट्रेशन करवाना, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो GST का रजिस्ट्रेशन कौन करवाता है भाई? बिजनेसमैन करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं? सरकार से करवाते हैं। तो यह किस किस टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा? यह G2B टाइप का एक प्रकार का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद आ जाइए, CPU से कंप्यूटर के परिधीय उपकरण में डाटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से किया जाता है? थ्रू विच द ट्रांसफर ऑफ डाटा CPU पेरिफेरल डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर कैरीड? सबसे पहले ऑप्शन है आपका बूटिंग, सेकंड इंटरफेस, माइक्रो प्रोसेसर और ऑल ऑफ दी अबव। तो हमें मालूम है जो इंटरफेस की प्रक्रिया होती है वह किसके लिए होती है? CPU से कंप्यूटर की परिधीय उपकरणों में डाटा स्थानांतरण करने की प्रक्रिया होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? इसके बाद आप आज का 20 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन से अवयव मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो कंप्यूटर में गणना करने के लिए हमें मालूम है कि CPU होता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है आपका? एक होता है आपका एल्गोरिथमिक यूनिट। एल्गोरिथमिक यूनिट का यूज किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर में गणना करने के लिए किया जाता है। और एक होता है आपका ALU, जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गणना करने के लिए किया जाता है। और दूसरा होता है CU का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपके कंट्रोल या नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके CU का प्रयोग किया जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है? ALU या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। इसको आप एक बार और देखिएगा। CPU के कितने भाग होते हैं? CPU के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका ALU और एक होता है आपका CU। ALU को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका अर्थमेटिक यूनिट, एक होता है आपका लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गणना करने के लिए किया जाता है। लॉजिक यूनिट का प्रयोग किस लिए किया जाएगा? आपके गणितीय कार्यों के लिए किया जाएगा। और आपके कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? आपके नियंत्रण के लिए किया जाएगा। आपका क्वेश्चन में क्या है? गणना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन में क्या है? आपका ALU पूरा आपका ऑप्शन में दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ALU या अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 71 क्वेश्चन क्या है? एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है क्या कहलाती है? द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट वेयर डाटा एंट्री इज डन इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता है? हमारी सेल कहा जाता है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी कहा जाता हो जाएगा। आप देखेंगे जब एक्सेल स्प्रेडशीट इस टाइप की होती है, जो ये ऊपर से नीचे हो रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कॉलम कहा जाता है। जो लेफ्ट से राइट कहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपकी रो कहा जाता है।
ठीक है। और जो आपकी ये बीच में साइड्स बनती हैं इन्हें क्या कहा जाता है, आपकी सेल कहा जाता है। कन्फर्म है आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ई गवर्नेंस की शुरुआत किस देश में की गई थी? विच कंट्री फर्स्ट स्टार्टेड ई गवर्नेंस? तो हमें मालूम है कि सर्वप्रथम ई गवर्नेंस की शुरुआत हमारे अमेरिका में की गई थी। आपको बताना है अमेरिका की स्थिति कहाँ पर है। उत्तर अमेरिका में और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका की स्थिति कहाँ, इन तीनों स्थानों में से कहाँ है? निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है? विच इज द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फैक्ट? मेल प्राप्ति किसके द्वारा होती है? आपकी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या एसएमटीपी के द्वारा। मेल भेजने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आपके पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, पीओपी। ठीक है, तो एक सही है या दो सही है, दोनों सही है। तो यहाँ आपके दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे दोनों गलत? क्योंकि ये आपका विपरीत हो जाएगा। मेल प्राप्ति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। बल्कि किसके, और मेल भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और उसे समझ कर आंसर देना है। इसके बाद आ जाइए 74, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको मालूम है, आप जब किसी दुकान पर जाते हैं तो वहां पर किसको स्कैन करते हैं? स्कैनर से क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? फुल फॉर्म इसका क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड इसे कहा जाता है। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर सी एक सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न पर। निम्नलिखित में से आर्थिक साइबर अपराध कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिक साइबर क्राइम? आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपका साइबर वॉरफेयर, सेकंड ऑप्शन है आपका साइबर अटैक, थर्ड ऑप्शन है आपका साइबर बुलिंग और फोर्थ ऑप्शन है आपका साइबर आइडेंटिटी थेफ्ट। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि जो हमारा सलामी अटैक क्या होता है, आपका आर्थिक साइबर अपराध होता है। इसमें क्या किया जाता है, किसी बैंक के खाते में से लगातार उससे एक एक बहुत कम मात्रा में पैसे निकाले जाते हैं और लगातार निकाले जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? हमारा साइबर आर्थिक अपराध कहा जाता है। जो आपका ऑप्शन क्या है? आपका सलामी हमला बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद धन्यवाद आप सभी का। आज की क्लास यहीं तक हम समाप्त करते हैं। बने रहिए फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।